आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सेकंड क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि पिछला क्लास आपको समझ में आया होगा और फंडामेंटल क्या था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का वो आपको समझ में आया होगा। रेशियो पे हम लोग काम करते हैं एक्चुअल में, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को हम लेते हैं और देखते हैं कि कैसे काम होगा। आज क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा पिछले दिन से थोड़ा बेहतर होगा, तो ज्यादा केयरफुल रहना है, ठीक है। जैसे पहले ही क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन है the m plus nth and the m minus nth terms of a GP are P and Q respectively. P and Q respectively. Okay, show that the mth and the nth terms of the GP are root under PQ and what? P into Q by P m power 2n respectively. Okay, this is a question. ये क्वेश्चन है बोर्ड पे, फुल बोर्ड कवर नहीं हो रहा है, ओके हो जाएगा। चलिए अभी ठीक है। ओके चलिए ठीक है। क्वेश्चन आप देख लो पहले। The m plus nth and the m minus nth terms of a GP are P and Q respectively. फंडामेंटल तो आपके पास है, लास्ट क्लास हम लोग किए हैं, तो बस काम को आगे बढ़ाना है। सॉल्यूशंस में आते हैं। क्वेश्चन ठीक ठाक है। देखिए क्या बोलता है, जिस तरह से 5वां टर्म होता है, 6ठा टर्म होता है, 8वां टर्म होता है, 10वां टर्म होता है, P8 टर्म होता है, Q8 टर्म होता है, उसी टाइप से m plus nth टर्म होता है। तो गिवन आपके पास है m plus nth टर्म आपके पास P है and m minus nth term आपके पास Q है। The m plus nth and the m minus nth terms of a GP are P and Q respectively. हो गया। Show that the mth, तो आपको निकालना क्या है, आपको mth term पता करना है और nth term पता करना है। क्या पता करना है कि आपका mth term जो है वो ये होगा और nth term आपका ये होगा, ये पता करना है। देखिए बेसिकली कोई भी जीपी दो बात पर डिपेंड करता है, ठीक है, फर्स्ट टर्म और रेशियो पे। और यहाँ पे दो चीज आपको दिया हुआ है, तो इसके हेल्प से हम लोग फर्स्ट टर्म और रेशियो पता करेंगे। समझ लीजिए क्वेश्चन को। m प्लस nth टर्म आपका p है और m माइनस nth टर्म आपके पास q, ये दिया हुआ है। फाइंड करना कि आपका mth टर्म है रूट पी क्यू, है ना। फाइंड आउट करना है कि आपका mth टर्म जो है वो आपका रूट पी क्यू है और एक और है p इंटू क्यू बाई पी m बाई 2n। ओके एक मिनट, हेलो ओके तो आपको क्या है कि m प्लस nth टर्म इतना है, m माइनस nth टर्म ये गिवन है और आपको ठीक है, आपको ये दिखाना है कि mth टर्म
ये प्रूफ करना, एनी टर्म ये प्रूफ करना है, प्रूफ है करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करिएगा, स्टार्ट कैसे करिएगा, सबसे पहले आप करिएगा, मान लीजिए लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and R be the common ratio of given sequence। जगह थोड़ा कम पड़ जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग करते क्या, पहले ये समझिएगा। तो m प्लस एन टर्म कैसे होगा, ये सोचिए। m प्लस एन टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कौन है a, रेशियो कौन है r, m प्लस n माइनस वन एंड दिस इक्वल टू p। और m माइनस एन टर्म कौन होगा, ये देखिए a इंटू r, m माइनस n माइनस वन इज इक्वल टू q, ठीक है। अब नोटिस करिए एक बात को, आप नोटिस करिए कि जो भी प्रूविंग करना है, ठीक है, आपको पहला ये मतलब अगर ए और आर पता चल जाए तो सब प्रूव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप नोटिस करिए कि जो ये चीज आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए पी और क्यू का मल्टीप्लाई दिख रहा है। तो आप अगर थोड़ी देर के लिए ये कर लो कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो काम बनेगा कुछ, देख सकते हैं ऐसा करके क्या। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, देखते कुछ फायदा हो जाए शायद। m प्लस एन माइनस वन क्यों किए, एक क्वेश्चन आया। अरे कुछ नहीं, आप क्या करते हो, कुछ भी आप p करते हो तो क्या होता है, a इंटू आर पी माइनस वन लिखते हो। फॉर्मूला क्या होता है, एन टर्म का फॉर्मूला क्या है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। तो यहाँ पे m प्लस एन है, a r ये टर्म्स का काम करे, m प्लस एन माइनस वन होगा। फॉर्मूला में देखो, फर्स्ट टर्म रेशियो n माइनस वन, फॉर्मूला ही होता ना। एन टर्म का फॉर्मूला क्या है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। तो a यहाँ पे कौन है, यही है। r कौन है, r ही है। n की जगह पे कौन है यहाँ पे, m प्लस एन, और नीचे भी वही है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या कहानी क्या बन रहा है, साफ साफ देखिए कि प्रूविंग पे अगर नजर रखिएगा तो p और q मल्टीप्लाई में है। तो हम सोच रहे हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं 1 एंड 2, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या फायदा हो सकता है। तो फायदा होगा कि ये वाला पार्ट सिंपल है, ये वाला पार्ट, ये पहले ही क्वेश्चन थोड़ा ठीक ले लिए हम, इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर m प्लस एन माइनस वन इंटू a इंटू आर टू द पावर m माइनस एन माइनस वन एंड दिस इक्वल टू p इंटू q। अब देखिए a और a मिलके हो जाएगा a स्क्वायर, m प्लस एन माइनस वन प्लस m माइनस एन माइनस वन इज इक्वल टू पी क्यू। उम्मीद करते हैं यहां से कोई परेशानी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर आर, जो कट्टा काट लें आप, n से n कैंसिल हो जाएगा, और नहीं कुछ हो रहा है, एंड 2m माइनस टू हो जा रहा है। अब एक चीज और नोटिस करिए कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू आर m माइनस वन का स्क्वायर। देखिए आप वापस करिएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और इसको करिएगा तो यहाँ पे 2m माइनस टू हो जाएगा। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये सोचिए, इस टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप एमिट टर्म लिख सकते हैं। एमिट टर्म लिखना हो तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म रेशियो और m माइनस वन, और इसका क्या दिखा रहा है, स्क्वायर। तो एमिट टर्म कितना हो जाएगा, रूट अंडर प्रूफ तो हो गया, पहला पार्ट प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट हम लोग प्रूफ कर दिया इसका प्रूफ। सेकंड पार्ट ट्राई किया जाए, है ना, सेकंड पार्ट ट्राई किया जाए। देखते हैं सेकंड पार्ट भी क्या उतना ही आसान होगा जितना फर्स्ट पार्ट हुआ था। देखिए फिर से रिपीट करें, ये हमारे पास दोनों गिवन था, और ये दोनों निकालना है, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, है ना, हम लोग निकालना है कि प्रूफ दैट। तो हम लोग जब देखिए, जब काम स्टार्ट करना चालू किए तो सबसे पहले लिख लिए कि पहला टर्म ए होगा और रेशो जो भी सीक्वेंस है उसका आर होगा। तो जब हम लोग काम स्टार्ट किए तो हम लोग इसके बारे में लिखे और इसके बारे में लिखे जो गिवन था उसमें। अब देखिए कि हम लोग को जो फाइनल प्रूविंग दिखाना है वो P इंटू क्यू है, जो एमिट टर्म है रूट अंडर पी क्यू है। तो हम ऐसा लगने लगा देखने से कि ये दोनों मल्टीप्लाई एक तरह से दिख रहे हैं, तो इसी चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इधर एक कर दी।
और अल्टीमेटली प्रूव हो गया, मतलब आसानी से हम लोग प्रूव कर लिया उसको। लेकिन चलिए हम लोग मिटाएंगे इसको, थोड़ा सा जगह चाहिए। सेकंड प्रूविंग में हम लोग आते हैं इसके सेकंड प्रूविंग में। क्या सेकंड प्रूविंग भी उतना ही आसान है जितना फर्स्ट प्रूविंग था? देखा जाए, मिटाएंगे इसको। ओके, मिटाए रहे यहीं पे मिटाते थे, बाकी सारा डाटा तो हम लोग को जरूरत है ही। ओके, देखते हैं हम लोग, है ना। तब अब देखिए इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे समझने की कोशिश करते हैं, है ना। ये आप देखिए क्यू है और ये पी है, डिवाइड वाला फॉर्म में दिख रहा है। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में था। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2 डिवाइडेड बाई 1 करते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 1 करता है। इसको ध्यान में रखना है फिलहाल, क्यू बाई पी। पावर वार देख लेंगे कैसे आएगा, क्या आएगा देख लेंगे। जैसे यहाँ पे भी देखिए पी और क्यू पे ध्यान दीजिए, हम रूट पे ध्यान नहीं दीजिए, वो आ गया था। इस बार 2 डिवाइडेड बाई 1 करते हैं, देखते हैं क्या ये इतना ही आसान होगा। तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे a इंटू आर m माइनस n माइनस वन बाय a इंटू आर टू द पावर m प्लस n माइनस वन इज इक्वल टू q बाई p। देखा जाए, a से a कैंसिल हो गया, आर आप लिख सकते हैं m माइनस n माइनस वन माइनस, इसको ऊपर ले जाएगा तो माइनस m माइनस n प्लस वन एंड इज इक्वल टू q बाई p। जो कटता है उसको आप काट लें, तो बेसिकली आपका m से m कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो r पे पावर माइनस 2n आएगा एंड दिस इक्वल टू q बाई p। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, r पे पावर कितना माइनस 2n है एंड q बाई p है। ओके, तो बेसिकली हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते थे, मतलब मेहनत तो थोड़ा थोड़ा हम लोग किए लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। इसको तो पॉजिटिव करना ही होगा, 1 बाई आर टू द पावर 2n इज इक्वल टू q बाई p। और अगर इसको आप पलट लेते हैं तो दिस इक्वल टू ये भी पलट जाएगा, और फाइनली r क्या निकलेगा वो देखिए, r निकलेगा p बाई क्यू पे पावर 1 बाई 2n। नहीं निकल पाया, जो हम लोग सोचे वो हो नहीं पाया वैसा। ओके, ठीक है, ये आपका r निकल गया। पिछले क्वेश्चन मतलब पहले प्रूविंग के जैसा आसानी से निकाल लिए थे, इस बार उतना आसानी से हमारा नहीं निकल रहा है। ये बहुत आसानी से निकला, मल्टीप्लाई किया और काम हो गया था। बट यहाँ पे इसी लालच में हम इसमें भी आए, बच्चों के दिमाग में ये होगा कि जब मल्टीप्लाई से आ गया तो डिवाइड से भी आ सकता था, तो हम क्यू बाई पी को ध्यान में रखते हुए डिवाइड मार दिए। लेकिन हम लोग देखे कि नहीं निकला। लेकिन एक अच्छा बात हुआ है, क्या हुआ है कि हम लोगों को आर पता चल गया, हम लोगों को आर पता चल गया। अब क्या करें, देखिए अब थोड़ा सा जगह चाहिए, थोड़ा सा जगह चाहिए। हम एक काम करते हैं, क्वेश्चंस को हटा देते हैं, क्वेश्चन तो आपके पास है ही, लिख भी लिए होंगे। ठीक है, और फिलहाल आपका टारगेट बस इतना ही है कि किसी तरह से एन टर्म आपका इतना होना चाहिए। तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है पहले वो देख लेते हैं, ये सब मिटा देते हैं, जगह नहीं है अपने पास। ओके, देखिए प्रूविंग क्या है वो सिर्फ ऊपर लिख लेते हैं। हम लोग को जो प्रूविंग करना है, हमारा जो प्रूविंग है वो है P, ओके, इंटू क्यू बाई पी m बाई 2n, ये प्रूविंग है जो हम लोग को लाना है। ओके, एक काम करते हैं, ये सब मिटा देते हैं, सब जरूरत नहीं है फिलहाल। इसको अभी थोड़ा सा रख रहे हैं, इसको अभी डालने में। देखिए फाइनली हम लोग को निकालना क्या है पहले वो देख लीजिए, हम लोग को एनेट टर्म निकालना है। तो चलिए एनेट टर्म स्टार्ट करते हैं ना। एनेट टर्म हम लोग क्या करेंगे, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, ये होता है। ठीक है, और हमारे पास ये जो ये चीज दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा,
अब आपको करना क्या होगा ना, सबसे पहले क्या करना होगा, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इनमें से किसी एक को यूज करके आपको ए का वैल्यू को निकालना होगा, किसी एक को भी, ठीक है। आप कुछ ना कुछ आपको करना होगा, तभी जाके कुछ हो पाएगा। एक काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम जो करने जा रहे हैं, अगर हम लोग थोड़ा सा देखिए, इसके बदले में हम पी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके बदले में हम पी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करें क्या, ध्यान से देखिएगा, a इंटू आर इन -1, अगर r टू द पावर m एंड r टू द पावर m कर लेता है, फायदा थोड़ा सा तो होगा। देखिए कैसे सोच रहे हैं, देखिए मेरे पास r है पड़ा हुआ, ठीक है, तो r को लेकर कोई परेशानी नहीं है। और फाइनल आंसर में देखिएगा, फाइनल आंसर जो आप लोगों का जो प्रूविंग जो भी है, उसमें q है, p है, m है, n है, ये सब है, तो कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम है कि a नहीं है, तो हम लोग क्या किए कि हम nth टर्म लेकर चले, nth टर्म ये होता, देखिए हम लोग देख रहे कि a तो हटना चाहिए ना, तो हम निकालने के बजाय क्या किए, इसमें कुछ पुट कर दिए। जैसे ये देखिए, अगर हम ऐसा कर दें तो उसके बदले में p लिख सकते हैं, तो हम r टू द पावर m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ, ऊपर में m प्लस n माइनस 1 हो गया, और ये r टू द पावर m हो गया। अब देखिए ऊपर में जो है, इसके बदले में आप p लिख सकते हैं, और r के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, r के बदले में लिख सकते हैं p बाई क्यू, ओके, 1/2n, और इसको आप m कर लीजिए। थोड़ा सा नीचे हम मिटाएंगे, जरूरत नहीं है। अच्छा ये कहां से लिखे हैं, तो लिख लीजिएगा फ्रॉम 1। ये जो रिजल्ट आप लिखे हैं, इसके बदले में ये जो रिजल्ट लिखाया है ये वाला, ये कहां से लिखाया है, तो फ्रॉम 1 है ना, 1 से लिखाया हुआ रिजल्ट है। चलिए अब देखते हैं, अब इसका जरूरत नहीं है, अब इसको हटा देते हैं, जरूरत नहीं है इसका। अब देखिए इसके बाद करिए, प्रूविंग पे हम लोग करीब करीब आ ही गए हैं। देखिए क्या है, ये p हो गया, और नीचे में देखिए क्या हो जाएगा, p बाई क्यू m/2n। अगर आप इसको पलट देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको आप पलट देते हैं, मान लीजिए दिस इक्वल टू p, और इसको आप पलटिएगा तो ये ऊपर अगर आएगा तो q बाई p पे पावर m/2n हो जाएगा। कुछ नहीं, लेकिन इसको आप p टू द पावर इतना बोल सकते थे, q टू द पावर इतना होता है, q वाला ऊपर चला जाता, p वाला नीचे रह जाता, फिर दोनों का पावर सेम है, दोनों को एक साथ लिख सकते थे। तो ये फाइनली आपका nth टर्म जो आया वो आ गया p q बाई p m/2n, प्रूव्ड। क्या ये समझ में आया, ये प्रूविंग समझ में आया आप लोगों को कैसे हुआ? सेकंड वाला स्पेशली, फर्स्ट वाले में कुछ था ही नहीं कि p और q को मल्टीप्लाई किया आ गया, सेकंड वाले उसी लालच में बड़े थे, लेकिन हम लोग को दिक्कत होने लगा। लेकिन एक फायदा हुआ डिवीजन करने से कि हम लोगों का r निकल गया। इसके बाद हम लोग क्या किए, nth टर्म डायरेक्ट लेके चले, लेकिन हम लोग देखिए कि a का क्या करें, a तो है नहीं हमारे पास, r तो है हमारे पास, ठीक है, लेकिन a नहीं है। तो हम लोग ये सोचे कि हमारे पास दो चीज था, तो हम उसी के जैसा बना दिए, r टू द पावर m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। उससे फायदा क्या हुआ कि इसके बदले में हम p लिख सकते थे, और ये r टू द पावर m, r की जगह पे ये रिजल्ट था हमारे पास, तो r की जगह पे वो रख दिए, और m तो बाहर है ही, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व किए, तो जो हम लोग को रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए था वो आ गया। क्या ये समझ में आया? सवाल आ रहा है कि पता कैसे चलेगा कि डिवीजन है, धीरे धीरे सब पता चलने लगता है, ठीक है। दूसरा तरीका था कि ए और आर को पहले फाइंड आउट कर लीजिए, वो आप कर सकते थे, देयर आर टू इक्वेशंस, किया जा सकता था, लेकिन ये थोड़ा सा इजी लगा, ठीक है, इसलिए हम लोग इस प्रोसेस से बढ़े। धीरे धीरे आ जाएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा, प्रैक्टिस होते रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन के साथ कैसे बढ़ना है, ठीक है। हम लोग भी जब शुरू में पढ़ते थे तो ये सब प्रॉब्लम और ये सब चीज दिमाग में आता था कि कैसे। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ऐसे हम आपको बता दें कि अलजेब्रा बहुत इजी होता है, जिस सेक्शन पर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, इजी सेक्शन माना जाता है, तो ज्यादा घबराइए मत, बीच बीच में एक दो क्वेश्चंस आते हैं अच्छे, इतना ज्यादा घबराना नहीं है। हाँ चलिए हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को, ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है कि इफ, इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चंस बोर्ड पे भी आ रहा है, इफ ए बी सी आर इन एपी, बी सी डी आर इन जीपी, R in GP, BCD R in GP, and 1 by C
1 by D and 1 by E are in AP. ठीक है, then prove that ACER in GP. ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप पढ़ें आराम से। क्वेश्चन आपके पास है यही वाला, आराम से क्वेश्चंस को पढ़ें, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलते हैं, एबीसी आर इन एपी। सॉल्यूशन वाइए, ए बी सी आर इन एपी। एबीसी आपका क्या है, एपी में है। तो क्या कर सकते हैं आप, देखिए आपको हम सिखाए थे, अगर इस तरह का कोई सिचुएशन हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। एबीसी आर इन एपी मतलब बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। अगला क्या बोलता है, बी सी डी आर इन जीपी। ध्यान से देखिएगा, बी सी डी आर इन जीपी, इसका मतलब है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी आप लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जो डाटा है उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। एबीसी आपका एपी में है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बीसीडी जीपी में है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। एंड एक रिजल्ट और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देखिएगा, 1 by C, 1 by D and 1 by E are in AP। ऐसे ये रिजल्ट भी हम डायरेक्ट आपको सिखाए हैं कि 1 by C, 1 by D, 1 by E AP में होगा तो CD HP में होगा, उसके लिए भी डायरेक्ट रिजल्ट सिखाए हैं। लेकिन चलिए इसको हम लोग AP से बना लेते हैं। तो देखिए अगर ये AP में है तो डिफरेंसेस सेम होगा, इज इक्वल टू 1 by E माइनस 1 by D। ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ D इज इक्वल टू 1 by E प्लस 1 by C। तो 2 टाइम्स ऑफ D इज इक्वल टू C प्लस E by CE। ओके, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 2CE बाई सी प्लस ई, सी प्लस ई। ये रिजल्ट देखिए आप, तीन रिजल्ट हमारे पास आ गया, ये आया, एक ये रिजल्ट आ गया और एक ये रिजल्ट आ गया। इसको क्वेश्चन नंबर 3 ले लीजिए। प्रूविंग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बराबर मिलता है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एबीसी आर इन एपी, बीसीडी आर इन जीपी एंड 1 by C, 1 by D, 1 by E आर इन एपी। तो प्रूफ करें कि एसीई जीपी में होगा, तो प्रूफ करें कि ए सी और ई जो होगा वो क्या होगा, जीपी में होगा। फाइनल प्रूविंग पे थोड़ा सा नजर रखिए, फाइनल जो प्रूविंग है, फाइनल प्रूविंग में देखिए ए है, सी है और ई है, कौन नहीं है, बी नहीं है और डी नहीं है। जो आपका फाइनल प्रूविंग है वहां पे कहीं पर भी बी और डी नहीं है। और आप एक चीज देखिए, बी का रिजल्ट दिया हुआ है ए और सी के टर्म में, और ए और सी है इसमें, डी का भी रिजल्ट कहीं होगा, देखिए डी का भी रिजल्ट है सी और ई के फॉर्म में, सी का रिजल्ट सी और ई के फॉर्म में। ठीक है, तो मतलब सिंपल सा बात है कि बी और डी का रिजल्ट हम लोगों को दिया हुआ है। हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग यहां इसको लेके चलते हैं, फ्रॉम टू में देखिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। फायदा क्या हम बता रहे हैं आपको, फाइनल प्रूविंग में देखिए कहीं पर भी बी और डी नहीं है, सी है, बी और डी नहीं है। अब देखिए बी का वैल्यू हम लोग यहां से उठा के इसमें पुट करते हैं और डी का वैल्यू भी उठा के यहां पुट कर लेते हैं। तो देखिए फायदा क्या होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी हो जाएगा ए प्लस सी बाई टू एंड डी हो जाएगा 2CE बाई सी प्लस ई। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या करेगा, सी स्क्वायर सी प्लस ई एंड ए प्लस सी एंड सी ई,
तो अल्टीमेटली हो जाएगा सी क्यू प्लस सी स्क्वायर ई एंड ए सी प्लस सी स्क्वायर ई। ठीक है, इस केस में क्या होगा, ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा सी क्यू इज इक्वल टू ए सी ई, और ये कुछ कटेगा तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। और ऐसा सिचुएशन कब आता है, जब ये जीपी में होता है, ए सी ई आर इन जीपी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आसान था, बहुत दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं था। क्या ये क्लियर हुआ क्वेश्चन? डाटा देखिए क्या था, एबीसी एपी में तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे, बीसीडी जीपी में तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे, एंड एक और है 1/c 1/d 1/ep एपी में है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा ठीक कर सकते थे, तो ठीक विक करके हम लोग यहाँ पे ले आए। तो हमारे पास क्या हुआ, बी का रिजल्ट है, सी का रिजल्ट है और डी का रिजल्ट है। अब हम लोग को क्या करना है, फाइनल प्रूविंग में एसीई जीपी में है, तो कहीं पे बी और डी है नहीं, तो हम इस रिजल्ट को कैरी किए और यहाँ से बी और डी के वैल्यू को पुट किया और थोड़ा सा कैलकुलेशन किए, फाइनल आंसर हमारे पास आ गया। बस यही तो था इसमें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन थोड़ा सा सोच रहे हैं कि हम आपको दे बनाने के लिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, थोड़ा आप सोचो इस पर, फिर बात करते हैं। अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन है, a PQR are in GP and the equations px square plus 2qx plus r is equal to 0 and dx square plus 2ex plus f is equal to 0। ठीक है, ओके। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे बढ़ेंगे पहले वो देखते हैं। सॉल्यूशन में आते हैं, सॉल्यूशन के टर्म्स में आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके पास दिया हुआ है पी क्यू आर, आर इन जीपी। देखिए आपके पास है कि पी क्यू आर जो है आपका जीपी में है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, पी क्यू आर आर इन जीपी, तो मतलब सिंपल सा बात है कि पी क्यू आर आपका जीपी में है, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर। ओके, अब देखिए आप दो क्वाड्रेटिक आपको दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक ये है और एक क्वाड्रेटिक ये है, तो आप क्या करो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले आप समझो। ये तो बहुत सिंपल सा बात है, पी क्यू आर जीपी में तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, ये तो कोई बड़ा चीज नहीं था।
अब आपके पास दो क्वाड्रेटिक है, एक क्वाड्रेटिक ये है पी एक्स स्क्वायर प्लस 2q(x + r = 0) और एक क्वाड्रेटिक आपका ये है, बोलता है हैव अ कॉमन रूट, मतलब इन दोनों का एक रूट ऐसा है जो कॉमन है, ध्यान रखिएगा इन दोनों का एक रूट जो है वो कॉमन है, ये ध्यान रखिए, है ना, मतलब कोई एक रूट ऐसा जरूर है जो इसमें आपका क्या है, कॉमन है। जैसे मान लीजिए इसके पास दो रूट होगा, इसके पास भी दो रूट होगा, क्वाड्रेटिक है, तो उसमें से एक रूट दोनों का कॉमन होगा। बट चलिए हम लोग एक काम करते हैं, हम इस क्वाड्रेटिक को लेके थोड़ा चलते हैं और इसका रूट निकालने की कोशिश करते हैं। और हम इसी क्वाड्रेटिक को क्यों लिए, क्योंकि इसमें QPR में एक रिलेशन दिया हुआ है, देखिए QPR है, तो इसमें एक रिलेशन मेरे पास पहले से रखा हुआ है। तो चलिए हम लोग इसका निकालते हैं, कौन से फॉर्मूला से निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला से निकालेंगे, x² + bx + c = 0, तो x = -b + 1/√b² - 4ac/2a, इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग यहां से निकालने की कोशिश करते हैं, x = -b + -b² - 4ac/2a, इस फार्मूला को यूज किए, ये वाला जो फार्मूला हम लोग 9-10 में पढ़कर आए हैं, ठीक है, रूट निकालने का, इसी को यूज कर लिया। ओके, फैक्टर वेक्टर तो इतना आसानी से दिख नहीं रहा था। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे वो समझते हैं। इसके बाद देखिए x = ध्यान से देखिएगा -2q ± एंड ये हो जाएगा आपके पास 4q², और देखिए यहां से PR का जो वैल्यू है वो आपका q² है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए x का जो वैल्यू आपके पास आया है वो -2q/2p आ रहा है, यानी x का वैल्यू आ रहा है -q/p, नोटिस करिए, ये तो 0 हो गया, तो -2q/2p बचा, यानी कि -q/p बचा। ध्यान देगा आपके पास जो बचा वो -q/p बचा, x का जो वैल्यू आया वो आपका -q/p आया। इसको मिला, देखिए यहां क्वेश्चन मुझे लगा था कि दो रूट आ जाएगा, ठीक है, मुझे ये अंदाजा था कि इससे हम लोगों को दो रूट मिलेगा, ध्यान देगा, ये ऐसा अंदाजा था कि इससे हम लोगों को दो रूट मिल जाएगा, लेकिन जब हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किए तो एक सिंगल रूट सिर्फ मिला, इसका d 0 हो गया, इसका d 0 हो गया और सिर्फ एक सिंगल रूट हम लोगों को डेवलप हुआ, ठीक है। देखिए एक बात तो पक्का है कि इसमें और इस क्वाड्रेटिक में एक रूट तो कॉमन है, ये बात तो पक्का, लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, एंड द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट, मतलब इन दो क्वाड्रेटिक में एक रूट तो कॉमन है और इसके पास एक ही रूट है सिर्फ, इसका मतलब है कि ये रूट इसका भी है। तो हम ये बोल सकते हैं x = -q/p is also root of dx² + 2ex + f = 0, मतलब ये -q/p इसका रूट है। भाई बड़ा क्लियर है ना कि ये दोनों के पास एक कॉमन रूट है। अब माइनस, देखिए एक क्वेश्चन आ रहा है कि प्लस और माइनस दोनों से निकालेंगे, लेकिन बाबू जब ये रिजल्ट ही 0 दे रहा है, 4q², यहाँ से 4q² - 4q², ये रिजल्ट तो 0 हो गया, तो अब आपके पास कितना बचेगा, यहां से देखो -2q एंड प्लस और माइनस, और ये हो गया 0, तो और नीचे में 2p, तो ये +0 लो या -0 लो, इफेक्ट तो कुछ पड़ेगा नहीं, तो -2q/2p 2p बचेगा यहां से, ये समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके पास आएगा x का वैल्यू -q/p, ठीक है। तो यहां से आपको एक सिंगल रूट ही सिर्फ निकालना है, कोई दूसरा रूट नहीं आ रहा है, सिर्फ एक रूट निकला, और इसमें बोलता है कि इस क्वाड्रेटिक स्क्वायर में एक रूट कॉमन है, तो इसके पास तो एक ही रूट आया है, तो वही रूट इसके पास भी होगा, इसका मतलब कॉमन रूट। अब जब दोनों के पास एक चीज, कोई चीज कॉमन है और इसके पास एक ही चीज है, सिर्फ एक ही रूट है, तो मतलब वो रूट पक्का इसमें भी होगा। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इसको हम चलते हैं, dx² + 2ex + f = 0, और जब ये इसका रूट होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। देखिए यहां से कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, +2e -q/p एंड +f = 0। यहां तक समझ में आया कहानी? देखिए कुछ नहीं, एक कंडीशन था आपके पास शुरू में दिया PQR एंड GP, इसका मतलब कि Q² = PR बराबर है, इसका बोला कि ये दो क्वाड्रेटिक के पास एक कॉमन रूट है,
तो हम उस क्वाड्रेटिक को लेके गए क्योंकि पी क्यू आर में एक रिलेशन था मेरे पास पहले से। तो हम इस क्वाड्रेटिक को जब लेकर गए और इसका रूट निकालने का कोशिश किए तो देखे कि 2 रूट नहीं निकला, सिर्फ एक ही रूट निकला। 2 के बदले में सिर्फ एक ही रूट निकला और ये बोला कि ये क्वाड्रेटिक और ये क्वाड्रेटिक के पास एक रूट कॉमन है, जिसका मतलब कि यही रूट इसमें भी है। तो हम लोग क्या किए, अगर ये इसका रूट होगा तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम x की जगह पे रख दिए। अब देखिए अब लास्ट में हम लोग को क्या प्रूफ करना है वो ध्यान दीजिए। लास्ट में जो हम लोग को प्रूफ करना है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। हम लोग को ये प्रूफ करना है कि d बाई पी, ठीक है, हम लोग ये प्रूफ करना है कि d बाई पी e बाई क्यू एंड f बाई आर AP में होगा। थोड़ा रफ करके देख लेते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ये AP में होगा तो 2e बाई क्यू इज इक्वल टू डी बाई पी प्लस f बाई आर, ऐसा आना चाहिए। होता है ना कि ABC अगर AP में है तो आप लिखते हो ना 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो अगर ये तीनों टर्म AP में होगा तो 2e बाई क्यू, मिडिल टर्म ये 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू डी बाई पी प्लस f बाई आर, ऐसा आना चाहिए वहां से। तो चलिए थोड़ा कोशिश करते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा करते हैं। डी क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस 2e क्यू बाई पी एंड प्लस f इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे कहीं पे नेगेटिव तो नहीं दिख रहा है, तो एक नेगेटिव जो दिख रहा है उसको पॉजिटिव थोड़ा बना दें। डी क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस f इज इक्वल टू 2e क्यू बाई पी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अब देखिए एक चीज आप नोटिस करिए, f के नीचे में कौन है, r है। f के नीचे में r है। देखिए किसी एक को आप सेट करिए, सबको मत करिए, किसी एक को सेट करिए, सब अपने आप सेट होता है। देखिए f के नीचे में r है, यहाँ पे f बिल्कुल अकेले दिख रहा है, बाकी सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिख ही रहा है, लेकिन एक चीज देख रहे हैं कि f के नीचे r है, तो हम r से दोनों तरफ डिवाइड मार देंगे। अकेले r तो दे नहीं सकते ना, तो हम लोग क्या करेंगे, डी क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस f एंड 2e क्यू बाई पी। ध्यान दीजिए इसको भी हम r दे देंगे, इसको भी r दे देंगे और इसको भी r, बैलेंस हो गया। लेकिन ये तो हमको चाहिए था। अब देखिए बाकी अपने आप सॉल्व होने लगेगा। क्यू स्क्वायर के बदले में देखिए क्या है, क्यू स्क्वायर के बदले में क्या है, ध्यान से देखिएगा, क्यू स्क्वायर के बदले में पी आर है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये डी हो गया, क्यू स्क्वायर के बदले में हम पी आर लिख देते हैं और ये आर पी स्क्वायर लिख देता है एंड एफ बाई आर। ध्यान दीजिएगा यहां से तो कुछ नहीं कट रहा है, 2e क्यू एंड पी आर के बदले में आप क्यू स्क्वायर लिख सकते थे। काटने के लिए हम लोग पी आर के गिवन है, यहाँ पे लिख देगा गिवन है आपको क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, मतलब पहले तो ये चीज है, फिर आपको इसका रूट निकालना है, फिर कॉमन रूट है तो इसको उठा के पुट करिए, उसके बाद भी थोड़ा सा सेट करना है आपको। अब देखिए अब हो गया, बन गया, देखिए आर से आर गया, पी से पी गया, तो नोटिस करने वाला बात क्या है कि डी बाई पी हो जाएगा, ओके, एफ बाई आर हो जाएगा, 2 हो गया, क्यू से क्यू जाएगा, 2e बाई क्यू हो जाएगा। आई थिंक दैट हो गया, यही तो लाना। और जैसे ही आया आप लिख सकते थे अगले स्टेप में कि डी बाई पी ई बाई क्यू एंड एफ बाई आर आर इन एपी लिखा जा सकता था। इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है? कोई डाउट? एनी डाउट? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एक अच्छा क्वेश्चन था कुल मिला के, बड़ा सिंपल था, एक छोटा सा कंडीशन दिया हुआ था और दो क्वाड्रेटिक को बोला कि एक कॉमन रूट रखे हुए, तो कंडीशन जीपी वाला था वो निकाल दिए, और दो क्वाड्रेटिक कॉमन रूट रखे हुए तो हम इस क्वाड्रेटिक को उठाएं क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशन था मेरे पास। इससे जैसे हम इससे निकाले तो हम लोग को मालूम पड़ा दो रूट तो इसके पास है नहीं, एक सिंगल रूट है, और ये एक कॉमन रूट रखे हुए तो ये वाला रूट उसमें डाल दिए, रूट को डाल दिए, बस सॉल्व किया, अपने आप वो रिजल्ट आ गया जो हम लोग को चाहिए था। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट को और बढ़ाया जाए आपके। देखिए एपी का वीडियोस आ रहा है, आज शायद एक और वीडियोस दे देंगे हम आपको, 2 दे चुके हैं,
ओके, चलिए नेक्स्ट इस पे आते हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिखता है क्वेश्चन, जैसे देखिएगा क्वेश्चन है फाइंड द एट टर्म, find the eighth term from the end of the GP. क्या दे रहा है? 3, 6, 12, 24 and 1, 2, 2, 8, 8. Okay. Find the eighth term from the end of the GP. देखिए ऐसा क्वेश्चन आप एंड ऑफ द एपी में भी पढ़े हैं, मतलब आपको फाइंड द एट टर्म, आठवां टर्म बताना है एंड ऑफ द जीपी, उल्टा, मतलब आपको सीधा नहीं बताना है। देखिए सीधे में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, सीधा में टर्म ऐसे लिखाता है, पहला ए, फिर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ये सीधा होता है। उल्टा क्या होता है हम आपको दिखा रहे हैं। उल्टा मान ली लास्ट टर्म एल है, एल बाई आर, एल बाई आर स्क्वायर, एल बाई आर क्यूब, ऐसे आता है, ये उल्टा होता है। प्रोसेस वही आएगा, देखिए प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं होगा, फर्स्ट टर्म रेशियोज वो सब वैसे निकलेगा, कोई खास दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको रेशियो लास्ट टर्म कितना है, 1, 2, 2, 8, 8 लास्ट टर्म, रेशियो कितना है, रेशियो निकालने का वही प्रोसेस होगा 2, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 8 टर्म, कहां से, बैक से, ठीक है। फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला एंड ऑफ द जीपी में क्या करेंगे, एंड ऑफ द जीपी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल बाई आर टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला है। आप ध्यान दीजिए, जब आप शुरू में करते थे तो क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, ऐसा होता था, यही चीज आता है, लेकिन डिवीजन में आता है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म और ये होता है मल्टीपल में, या लास्ट टर्म और ये डिवीजन में होता है। देखिए यहाँ पे आपके पास कितना रहेगा, 1, 2, 2, 8, 8, और ये रेशियो कितना आपके पास 2 है, और नंबर टर्म्स कितना 8 है, तो ये हो जाएगा 1, 2, 2, 8, 8 एंड टू द पावर 7, तो 1, 2, 2, 8, 8 टू द पावर 7, 256 होगा। आई थिंक ये कट जाएगा, कटेगा तो शायद 96 आएगा। ओके, ये एंड से निकालने का एक मेथड हुआ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी दिख जाता है, ठीक है, तो मुझे लगा बता देना चाहिए एक बार, ठीक है। एट वैसे ही एपी में होता था, एपी में याद करिए, एपी में क्या होता था, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता था। एंड ऑफ द एपी का फॉर्मूला देखिए, एंड ऑफ द एपी का फॉर्मूला देखिए एल, अब भाई आप जब पीछे से आइएगा तो घटते जाएगा, एल, इसके तो आगे दुनिया है नहीं, तो इसके यही चीज आएगा, लेकिन घट के आएगा। देखिए एंड ऑफ द एपी के लिए ये फार्मूला है, और नॉर्मल फार्मूला ये होता है। जीपी में वही है, जो नॉर्मल फार्मूला है ए इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 है, एंड ऑफ द जीपी में आएगा तो एल आर टू द पावर n माइनस 1 है, ये फार्मूला है। तो कहीं पर भी छोटे छोटे क्वेश्चन एक आठ मार्क्स का 48 होगा, पता नहीं, देखो कुछ गड़बड़ लग रहा है, 48 होगा। खैर जो भी हो, देखो यहाँ पे शायद कुछ एक बच्चा बोला कि 48 होना चाहिए, कट के देख लो, अगर 48 होगा तो 48 लिखे, हम स्लैश कर दे रहे हैं, जो होगा उसको लिख लेना है ना, स्लैश मार दिए। एक बच्चा 96 बोला, एक फिर 48 बोला, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, जो भी होगा उसको लिख लीजिएगा, ये तो कैलकुलेशन का बारी है और कुछ है नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तो बहुत हम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ठीक है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे बहुत जल्दी, एक आध क्लास के बाद आना चालू हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए पहले थोड़ा सा सम ऑफ द जीपी का एक कंसेप्ट पढ़ लें, सम ऑफ द जीपी का एक कंसेप्ट पढ़ लें, सम ऑफ द जीपी एक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं।
क्वेश्चन आया कि स्कूल एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं इससे। ओके, स्कूल एग्जाम्स में क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं, इजी आते हैं, मतलब जैसा हम करा रहे हैं उसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, घबराइए मत, कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना भी अगर पढ़ के जाइएगा तो स्कूल के लगभग क्वेश्चन, स्कूल के सारे जो टर्मिनल्स क्वेश्चन होते हैं वो सब बन जाते हैं। अब आते हैं हम सम ऑफ जीपी में। सम ऑफ जीपी में मान लीजिए कि सपोज करिए कि जैसे एसएन है, ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट टर्म मान ली ए है। देखिए कोई भी सीक्वेंस लिखने का जीपी का तरीका ये होता है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4, ये किसी जीपी को लिखने का तरीका है। तो देखिए आप मान ली सम कर रहे हैं, इन सारे को सम कर रहे हैं कुछ इस तरह से, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड ए आर टू द पावर n माइनस 1 सम कर रहे हैं। तो आखिर इन सम का रिजल्ट क्या आएगा? आपको याद होगा जीपी का एपी का सम होता है एस एन इज इक्वल टू, ये सब आप पढ़े हैं क्लास 10th वगैरह में भी, और ऐसे वीडियो में हम प्रूव भी किए हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। उसी तरह से जीपी का भी एक सम होता है ना, उसी तरह से आपका जीपी का भी एक सम होता है। तो हम लोग जानना चाह रहे हैं कि इसका सम क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं सम करने के लिए, देखिए क्या करेंगे, थोड़ा सा एक बदलाव लाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसमें रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, रेशियो से, इसको आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेगा रेशियो से तो ये हो जाएगा ए आर, ये हो जाएगा ए आर। तो होने को तो ये ए आर जरूर हो जाएगा, लेकिन इसको लिखिएगा कहां पे मालूम है, ए आर के सामने ही लिखिएगा। देखिए आर मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर रहे हैं, तो ये आर एस एन होगा, ये ए आर होगा, तो ए आर के सामने लिखेंगे। ये ए आर स्क्वायर होगा तो यहां लिख दीजिए, ये ए आर क्यूब होगा तो यहां लिखिए। तो जस्ट इसके पहले एक टर्म होगा ए आर एन माइनस 2, जब आप इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो ए आर टू द पावर n माइनस 1 होगा। देखिए ये प्रूविंग इसका बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारा क्वेश्चन आगे हम लोग देखिएगा इस पैटर्न से करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन। तो ये एक तरह का पैटर्न भी ये समझ लीजिए। फिलहाल देखिए टारगेट है क्या, सम निकालना जीपी का। तो हम लोग चाह रहे थे कि इसका सम निकालें, तो सम निकालने के लिए एक आसान तरीका बताया गया कि इसमें रेशियो जो है ना इसका, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए ए आर हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 है, अगर 1 यहां से लिखिएगा तो ऑफकोर्स ये एक आगे निकल जाएगा। तो देखिए जब इसमें आर से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो ऐसा हो गया होगा, और इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसा हो जाएगा। खुद सोचिए ना, आप एक स्टेप आगे से लिख रहे हैं तो एक स्टेप आगे निकल जाएंगे। क्लियर? अब देखिए इसके बाद करिएगा क्या, इसके बाद आप इसको सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में ले आइए। सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में, और दैट केस में देखिए क्या होगा, तो एस एन माइनस आर एस एन, ये ए हो गया और ये कटते जाएगा, जो भी कट जाएगा। लास्ट में क्या बचेगा, यहां से ए बच जाएगा और यहां से बचेगा माइनस ए आर टू द पावर एन। क्लियर है? क्लियर है कंसेप्ट यहां तक? यहां तक कोई डाउट कंसेप्ट को लेके? ठीक है यहां तक। अब देखिए यहां से आप एस एन को कॉमन निकाल लीजिए, 1 माइनस आर, ए को कॉमन निकालिए 1 माइनस आर एन। तो एस एन का जो वैल्यू हो जाएगा ए 1 माइनस आर टू द पावर एन बाई 1 माइनस आर। ठीक है, ये आपका वैल्यू आ गया। ठीक है, और अगर इसी को ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाता है कई बार, मान ली माइनस कोई कॉमन खींच दिया यहां से, तो ए आर टू द पावर एन माइनस 1, और यहां से माइनस कॉमन खींचा तो आर माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ए आर टू द पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1 होता है। देखिए कुछ कुछ बगल में लिखता है कि ये तब होना चाहिए जब आपका आर 1 से बड़ा हो, और ये तब होना चाहिए आर जब 1 से छोटा हो। तो फिलहाल इस पर मत ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान देने का फिलहाल जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगा तो हम देख लेंगे उसको।
यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है बुक्स में, जब ऐसा रिजल्ट हो तो R1 से छोटा होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए तो आपको ऐसा होना चाहिए यार। तो इस पे ज्यादा भी फोकस फिलहाल नहीं करना है। मतलब इनका कहना है कि अगर हम जैसे मॉड R इतना कर रहे हैं तो -R होगा, और ये हो जाएगा R1 और R <-1। तो इतना दिमाग फिलहाल नहीं लगाना है हम लोग को, है ना। बस समझ लीजिए कि जो सम का फार्मूला है वो यही है। सम का फार्मूला क्या निकल के आ रहा है, a1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर, या a r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। ये फार्मूला, ये सम का फार्मूला है। मतलब किसी भी जीपी को अगर आपको सम करना हो तो आप इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चन इस पे पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, कैसे सम मिटाएंगे, इसको बोर्ड को क्लियर करेंगे, है ना। बहुत इजी है। ओके, तो चला जाए, कुछ क्वेश्चंस और किया जाए। आप जैसे ये क्वेश्चन है फाइंड द सम, क्वेश्चन है कि फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ 8 terms of the GP of the GP 3, 6, 12, 24. Find the sum of 8 terms of the GP. तो कोई ऐसा चीज आपको दे रहा है लाइक 3 + 6 + 12 + 24, इस तरह का बोला है, जिसको सम करने बोल रहा है। फाइंड द सम ऑफ 8 terms of the GP। ठीक है, यहां पर देखिए ए का वैल्यू आपको दे रहा है 3, रेशियो दे रहा है 6/3 यानी कि 2। ओके, यहाँ पे आपको है ए का वैल्यू आपको 3 दे रहा है, रेशियो आपको जो है 6/3 यानी कि 2 हो रहा है। नंबर टर्म्स आपको 8 है, एन आपका 8 है। ठीक है, ए 3 है, आर 2 है, एन 8 है। एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला है ए आर टू द पावर n -1 बाई आर -1। दिस इज फॉर्मूला। सम निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, देखिए यहाँ से क्या क्या डाटा मिल जाएगा, ए फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा आपको, और फाइंड द सम ऑफ 8 टर्म्स, मतलब 8 टर्म्स चाहिए आपको, तो एन भी मिल जाएगा। अब देखिए ए का वैल्यू आप ले लीजिए 3, रेशियो है 2, और नंबर टर्म्स है 8, एंड r -1 हो जाएगा आपके पास 2 -1, और दिस इक्वल 3 टू दी पावर 8, मतलब कितना हो जाएगा 256 -1 एंड 2 -1 यानी कि 1। सॉल्व कर लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई वाला काम कर लीजिएगा, तो फिर बोलेगा ये रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सम क्लियर है आप लोगों को, है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन आप बनाओ तो, और आंसर बताओ। हाउ मेनी टर्म्स, क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टर्म्स of the geometric series of the geometric series, okay, 1 plus 4 plus 16 plus 64 will make the sum 5461, will make the sum 5461। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ट्राई करो। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज विल मेक सम 5461? आप बनाओ तो, आप बनाओ पहले।
क्या हुआ? हो गया क्या? बन गया? डाटा तो बहुत इजी है. हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज विल मेक द सम 5 4 6 1? आपको सम दिया हुआ, आंसर आने लगा. 7 7 बच्चा दे रहा है आंसर इसका. आई थिंक सही होना चाहिए. ठीक है, राइट आंसर है इसका 7 7, बिल्कुल सही है. देखिए कहानी क्या है कि आपको सम दिया हुआ है 5 4 6 1. फर्स्ट टर्म देखिए आपके पास 1 है, रेशियो आपके पास 4 है. हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज, यही तो निकालना है. एस एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन. सम कितना है 5 4 6 1. ए कितना है 1. ओके, रेशियो 4 टू द पावर एन माइनस वन एंड 4 माइनस वन. ये हो जाएगा 3. 5 4 6 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 टू द पावर एन माइनस 1. ठीक है, ये यहां तक कैसे हो गया? इसको मल्टीप्लाई कर दो 16383 आ जाएगा. 4 टू द पावर एन माइनस वन, तो 4 टू द पावर एन इज इक्वल टू 16384. और आई थिंक ये जैसा कि आप लोग आंसर दे रहे हैं वो 4 टू द पावर 7 होगा. ठीक, और यहां से आप एन के वैल्यू थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आ जाते हैं, उसके लिए तैयार रहना होगा आपको. एन 7 है. ठीक, कंसेप्ट वाइज बहुत इजी क्वेश्चन था. फार्मूला आपके ये यूज करना था और आपको सम दिया हुआ था, फर्स्ट टर्म दिया हुआ था, रेशियो दिया हुआ था. निकालना क्या था? एन को फाइंड आउट करना था. एन को फार्मूला लेकर चले हम लोग, उसके बाद फिर बाकी सब आपके सामने है. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, है ना. इजी क्वेश्चन था, कुछ खास दिक्कत नहीं था. चलिए एक और सम करते हैं हम लोग, है ना. मिटाते हैं इसको. ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें सम पे. फाइंड द सम ऑफ द सीरीज. फाइंड द sum of the series 2 plus 6 plus 18 plus 54 and 4374. Yeah, try this one. Try this one. क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़ा करिए, क्वेश्चन हड़बड़ा के नहीं करना चाहिए. Find the sum of the series 2 plus 6 plus 18 plus 54 plus 4374. देखिए इस बार ये सम नहीं है, गलती मत कर दीजिएगा. आपको यहाँ पे जो ये दिया हुआ है 2 plus 6 plus 18 plus 54 और ये 4374. देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपके पास 2 है, रेशियो की बात करेंगे तो 3 है. ओके, एंड ये जो है लास्ट टर्म है, ध्यान देगा, ये गलती मत करिएगा 4374. और किसी भी सम निकालने के लिए क्या क्या चाहिए ध्यान दिए. ए आर टू द पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन. ए चाहिए, आर चाहिए और एन चाहिए सम निकालने के लिए. क्या क्या आपके पास है? ए है, आर है, एन नहीं है आपके पास. तो एन निकालने के लिए आप इसको यूज करिए. क्या करिएगा? Tn इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन. Tn दिया है 4374. ए कितना दिया हुआ है? 2 दे दिया है. रेशियो कितना है? 3n माइनस वन. ओके, अब क्या करेगा? 4374 बाई 2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर n माइनस वन. ठीक है, यहां से आइए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है 17, 2 अठे 16. ठीक है, 2187 इज इक्वल टू 3 टू द पावर n माइनस वन. ठीक है, कितने का पावर हो जाएगा ये? 3 पे कितना पावर होगा? जल्दी बताइए, 3 पे पावर कितना होगा?
2187, यहां से n निकल जाएगा, 3 पे पावर कुछ तो होगा, ये 7 होगा। अच्छा, बात मान के कर ले रहे बाबू। ओके, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 7, तो n इज इक्वल टू 8। ठीक है, करेक्ट है। यहां पे 3 टू द पावर 7 होगा, है ना। चलिए, तो 3 टू द पावर 7 को किससे कंपेयर करेंगे, ये 3 टू द पावर 7 हुआ, इसको इससे 7 को n माइनस 1 से कंपेयर करेंगे, n का वैल्यू 8 आ गया। मैथ्स का मतलब कैलकुलेशन नहीं होता है, बहुत लोग सोचते हैं ना कि मैथ्स का, जैसे आप देखिएगा अक्सर होता क्या है कि जैसे घर भर में अक्सर कुछ आप मल्टीप्लाई करने दे दिया गया या ऐड करने दे दिया गया, अच्छा तुम्हारा मैथ्स कमजोर है, ठीक है, लोग ऐसे बोलते हैं। या इंग्लिश वगैरह को कैसे बोला जाता है, अच्छा एक लेटर लिखो, तो इंग्लिश लिखना लेटर नहीं है, मैथ्स का मतलब कैलकुलेशन नहीं होता है, ठीक है, मैथ्स का मतलब एक कंसेप्ट होता है, ठीक है। ये सब जो है, ये कंसेप्ट है, ये जो चल रहा है वो कंसेप्ट, और ये कैलकुलेशन है, इसको नीचे के क्लासेस में सिखाया जाता है, ठीक है। 2 3 4 5 जो आप नीचे की क्लासेस में सीखते हैं वो कैलकुलेशन ही सीखते हैं आप, ठीक है। हम लोग बच्चों को ही बोलते हैं कि कम से कम कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करके आइए। इनका वैल्यू तो आपको मिल गया 8, तो एस एन इज इक्वल टू फार्मूला आ जाइए, एस एन इज इक्वल टू ए आर टू दावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। व्हाट इज ए का वैल्यू 2 है, रेशियो कितना है 3, 3 पे पावर कितना, एन कितना आपके पास 8, अब सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। और आर रेशियो कितना है 3, हो गया, दिस इज एस एन। एस एट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एस एन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका फाइनली कल 3 माइनस 1 2 लीजिए, कट भी गया। तो फाइनली आपके पास है 3 टू द पावर 8। जब बहुत बड़ा डाटा आता है तो आप छोड़ भी सकते हैं, आंसर्स को उसी फॉर्मेट में भी आप छोड़ सकते हैं अगर डाटा बड़ा आ गया तो, ठीक है। और कैलकुलेशन के लायक है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक बच्चा निकाल दिया 6560, आप लोगों का ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है, 6560। चलिए, आसान है, लेकिन क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए, पिछली बार सम दिया होता है, इस बार nth दिया होता है। तो n टर्म से सबसे पहले हम लोग क्या निकालें, n टर्म से हम सबसे पहले ये पता किए कि भाई मेरा आर n क्या होगा, क्योंकि सम में आपको 3 चीज का जरूरत पड़ रहा था। एक चीज तो था आपके पास, रेशियो भी निकल गया था आपके पास, n नहीं था, और ये लास्ट टर्म था यानी कि nth था, nth के हेल्प से n निकाल लिए। अब हमारे पास तीनों डाटा मिल गया, तीनों डाटा मिल गया तो फॉर्मूला लगा दिए, डाटा को फुलफिल कर लिए, आपका रिजल्ट आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ गए होंगे, कोई खास दिक्कत नहीं आया होगा। बढ़ते हैं आगे, आगे बात करते हैं। ओके, तो आप नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन है, देखिए सम द सीरीज 5 प्लस 55 प्लस 555 अप टू n टर्म्स, ये क्वेश्चन है। सम द सीरीज 5 प्लस 55 प्लस 555 अप टू n टर्म्स। थोड़ा सोचें क्वेश्चन पे। सम द सीरीज
सम द सीरीज 5 + 55 + 555 अप टू n टर्म्स। क्या ये जीपी है? क्या ये जीपी है, एपी है? कुछ दिख रहा है आपको? क्या ये जीपी है? पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, है जीपी? अच्छा, देखो जीपी जैसे हम आपको दिखा रहे हैं 2 4 8 16 32 ये। अच्छा, कुछ लोग बोले नहीं नहीं है सर। अब देखो, तो आपको करना क्या है, जैसे आप कोई भी कंजर्वेटिव टर्म्स ले लो, 16/8 क्या मिला 2, या 32/16 ले लो, क्या मिला 2। मतलब कोई भी दो कंजर्वेटिव टर्म्स अगर आप ले रहे हो तो आपको रेशियो सेम मिल रहा है। लेकिन अगर आप यहां पे लेते हो तो देखो 55/5 11, लेकिन 555/55 क्या 11 होगा? नहीं होगा। या आपके पास आएगा 1 1 1 1 1। देखिए रेशियो अलग है, मतलब ये जीपी नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन, कंपटीशन में भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत टाइप से आ सकता है, मतलब 5 पर नहीं, ऐसे भी हो सकता है, 7 पे भी हो सकता है, पॉइंट पे भी हो सकता है, मतलब सब सेम 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 ऐसा सा। कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर 8, कोई भी नंबर। कैसे बनाएं, क्या करें, वो समझिए। कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले कि इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करिएगा कि जो भी 5 या 6 या 8 कोई भी नंबर उसको कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। कोशिश करिए कि 5 से आप इसको 9 में पहुंचाइए, आप इसको इस जगह पहुंचाइए, आप इसको इस तरह, कोई भी नंबर हो आप इसको यहां लेकर आइए। अब ये आएगा कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करिए, यहां से 5 को कॉमन कीजिए, कॉमन आ जाएगा। कॉमन आएगा तो यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 1 1 1 हो जाएगा, ऐसे ही जाएगा अप टू n टर्म्स। क्या ये अब जीपी में है? बिल्कुल नहीं, अभी भी ये जीपी में नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसको 9 तक पहुंचाइए, उससे फायदा कुछ होगा। देखिए यहां से क्या करें, 5/9 कर लीजिए, 9 से डिवाइड किया, 9 से मल्टीप्लाई, तो ये 9 आ गया अंदर में, आ गया, आ गया ना, ठीक है। आपके पास ये आपका 9 यहाँ पे आ गया। अब क्या करिएगा, ध्यान से देखिए, नहीं क्या ये जीपी में है? तो ये भी जीपी में नहीं है। कोई आपसे पूछे कि क्या ये जीपी में है, तो नहीं, ये भी जीपी में नहीं। लेकिन यहां से एक काम ऐसा हो सकता है जो जीपी का फॉर्मेट बन सकता है। इससे देखिए 5/9, ध्यान से देखिए 9 को आप लिख सकते हैं 10 - 1, 99 को लिखो 10² - 1, इसको लिख सकते हैं आप 10³ - 1, ओके, अप टू n टर्म्स। देखिए यही वो नंबर है जिसको ऐसे लिखा जा सकता था, 10 में से 1 तो 9, 100 से 1 99, 1000 से 1 99, ये अप टू n टर्म्स ऐसे चलेगा। ये क्लियर है? ये क्लियर है? देखिए बहुत आसानी से हम लोग काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, ठीक है, याद है। चलो अब देखिए इसके बाद फिर आगे क्या करेगा, ध्यान से देखिएगा। आप यहां देखो, ये 5/9 ले लो आप। देखो अब ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये ऐसे करके अप टू कहां तक है, n टर्म्स तक। तो हम इसको थोड़ा अलग करते हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं, 10 10², 10³ ये भी कहां तक जाएगा, अप टू n टर्म्स। और यहां जाइए, देखिए ये 1 1 1 करके कहा n टर्म तक, तो आप लिख सकते हो -1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स। ये लाइन क्लियर हुआ? देखिए टारगेट है कि 5 को यहां तक पहुंचाना था, क्योंकि ये वो नंबर था जिसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते थे, जो जीपी का फॉर्म होता है।
अब देखिए, अब इस नंबर को भी हम लोग इस तरह से इस पार्ट में तोड़ दिए ऐसे 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब करके अप टू n टर्म्स और 1 1 करके आप कितना। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए एक बच्चे ने बोला कि रिपीट कर दीजिए फिर से, तो देखिए बहुत सिंपल है। इस तरह का पैटर्न बहुत तरह से मिल सकता है, 5 पे 6 पे 7 पे बहुत टाइप से मिल सकता है। तो आपको करना क्या था कि ये जीपी नहीं है फिलहाल, ये जीपी नहीं है, ये जीपी नहीं है। तो आपको करना क्या था कि इस 5 को आपको इस फॉर्मेट में लेकर आना था, क्योंकि यहां से जीपी जा सकती है। यही एक तरीका है, मतलब जो सेम सेम टाइप का नंबर आता है ना, यही वो जगह है जहां से जीपी जा सकता है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ से 5 को कॉमन निकाले और इस तरह से अंदर में ये रह गया। अब उसके बाद हम लोग क्या किए, फिर यहां से 9 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके अंदर में 9 बना दिए। फायदा, इस 9 को हम ऐसे लिख सकते थे, 99 को हम ऐसे लिख सकते थे, इसको ऐसे, और आगे भी ऐसे चलता। अब देख रहे, अब देखिए ये हर टर्म दो दो पार्ट में बटा हुआ है, तो हम क्या करें, ये और ये इस तरह का आगे जो पार्ट है वो एक साथ ले लिए, और ये आपको हो गया 1 1 1, आपको ऐसे हो गया। अब देखो, अगर ये 3 तो जोड़ोगे, ये 3 जोड़ोगे तो 3 आएगा, 4 जोड़ोगे तो 1 4 आएगा, तो ऐसे करके इन जोड़ोगे तो इन आ जाएगा, और ये जीपी तो दिख ही रहा है ये वाला। तो देखो आप क्या कर सकते हो, 5/9 ये जीपी है, तो जीपी का फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला था, ए आर टू द पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1। तो फर्स्ट टर्म कितना है 10, रेशियो कितना है आपको 10 ही आएगा, नंबर टर्म्स n तक है, रेशियो 10 माइनस 1 है, और ये 1 तक n तक जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 5/9 10 10 द पावर n माइनस 1। और देखिए ये 9 आ जाएगा, एलसीएम लोगों तो -9n होगा, और नीचे में ऐसे 9 आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर इसी फॉर्म में रहेगा। बहुत होगा तो 9 को आप बाहर कर सकते हैं, तो हो जाएगा 5/9 81। ओके, एंड अंदर में हो जाएगा आपके पास 10 10 द पावर n माइनस 1 एंड -9। आप चाहो तो इसको खोल भी सकते हो, ठीक है। ओके, समझ में आया ये पूरा कहानी। देखो अगर ये 6 होता, मान लो 6 होता, तो जानते हो चेंजेस क्या आता, बस यहाँ पर 6 आता। अरे क्या होता, कुछ नहीं, 6 होता तो 6 कॉमन निकलता, बाकी सारा काम तो वही होना था। यानी अगर 6 होता तो यहाँ पे 6 आता, अगर 7 होता तो यहाँ पे 7 आता, 8 होता तो यहाँ पे 8 आता। 9 के अलावा कोई और नंबर यूज करेगा तो वो जीपी में नहीं आ पाएगा। 9 ही वो नंबर है जो जो इसको जीपी में पहुंचा सकता है। ऐसे आपके दिमाग में आ रहा है कि 9 के अलावा अगर कोई नंबर हम यूज करते हैं, उसके अलावा आप कोई भी नंबर यूज करिए, वो जीपी में नहीं आएगा। यही वो नंबर है जो आपको जीपी में लेकर जाएगा। तो बेसिकली आज थोड़ा बहुत फंडामेंटल हम लोग कर लिए, ठीक है, जीपी का। और आज हो सकता है कि एक और वीडियोस हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो 3 वीडियो एपी का होगा, एपी का वीडियो देखना चालू करिए, 6-7 वीडियोस है, ठीक है। और अच्छे लेवल पे बात का वीडियो सब अच्छा है। बात का वीडियो 4-5 वीडियो के बाद ना, 4 वीडियो के बाद कंपलसरी नहीं देखना, हम पहले कर देते हैं, वो वही लोग देखें जिनको नॉलेज चाहिए। आगे की वीडियोस में नॉलेज बढ़ाएं हम आपका। आज सैटरडे को कोई क्लास नहीं होगा, संडे को क्लास होगा, ठीक, संडे को 2:30 में जैसे क्लास होता है वो होगा। बहुत कम, संडे का क्लास बहुत कंपलसरी क्लास नहीं है, हम लोग 3 ही क्लास कर रहे हैं वीक में। अभी फिलहाल दे रहे एग्जाम है, मेन आपका वीक में 3 ही क्लास। संडे वगैरह मेरी मर्जी में होता हम दे देते हैं, अगर संडे को दे दिए तो कोई और दिन निकाल के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत कंपलसरी नहीं। और वीडियोस के बारे में हम बता दें कि जो एपी का वीडियोस आ रहा है, 4 वीडियो के बाद बहुत कंपलसरी नहीं, वही लोग देखें जिनको और नॉलेज चाहिए, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में जाना चाहते हैं, लेकिन 4 वीडियो सबके, ठीक है। चलिए ठीक है, यहीं तक रखते हैं। ओके, लेना ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, थैंक यू वेरी मच।